तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स का, चैप्टर नंबर 4 जो कि है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अपना चैप्टर नंबर 4 है। तो हम लोगों ने जैसा कि सेकंड चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स हम पढ़ के आए हैं। तो पॉलिनोमियल्स में तीन तरीके के अपने पॉलिनोमियल्स होते थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? अगर हमको इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी दिखे, किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में जितनी भी इक्वेशन होंगी उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं हम। ठीक है, जिसमें कि a, b और c जो अपने हैं, a, b और c हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं, सारे। और जो अपना a है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा हमेशा। और अपनी जो इक्वेशन है ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं अपन इसको। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन 2 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, जैसा कि हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था। तो यही अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। तो और चैप्टर में आगे बढ़ते हैं अपन अब। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, जॉन और जीवंती हैं, उन दोनों के पास में मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, और दोनों के पास जितने भी मार्बल्स हैं उनमें से 5-5 मार्बल्स दोनों के पास से खो गए, उन दोनों से लॉस्ट हो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब 5-5 मार्बल खोने के बाद उनके पास जितने मार्बल बचे हैं उन दोनों के पास, तो उन दोनों के बचे हुए मार्बल का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो उनका मल्टीप्लिकेशन है, वो किसके इक्वल है? 124 के इक्वल है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो अपन को अब ये बताना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे, मतलब जब उनके पास 5-5 मार्बल खोए थे उससे पहले उनके पास कितने मार्बल थे, जब उनके पास 5 मार्बल खोए नहीं थे। तो इसकी हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अब आ जाओ, आप इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन कैसे बनेगी। तो जॉन एंड जीवंती के पास टोटल कितने मार्बल्स हैं? 45। अपन मान लेते हैं लेट जॉन है x मार्बल्स। अपन को दोनों के पास तो अपन को पता है 45 मार्बल्स हैं, लेकिन जॉन के पास कितने हैं अकेले के पास वो नहीं पता अपन को, जीवंती के पास अकेले पे कितने वो भी नहीं पता। तो अपन मान लेते हैं जॉन के पास x मार्बल्स हैं। जॉन के पास x मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? जीवंती है टोटल मार्बल्स कितने अपने पास? 45। अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने होंगे? टोटल में से जॉन के मार्बल्स हटा देंगे अपन तो बचेंगे जीवंती के मार्बल्स, मतलब टोटल मार्बल्स में से माइनस कर देंगे अपन जॉन के मार्बल्स। जॉन के मार्बल्स कितने थे? x। तो 45 में से x माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? जीवंती के पास जितने मार्बल्स हैं वो हो गया अपना। अब उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला था क्वेश्चन में? दे बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स, मतलब जॉन के पास जितने मार्बल्स है उसमें से उसके पास 5 मार्बल खो गए। तो पहले अभी जॉन के पास कितने मार्बल्स थे? x मार्बल्स थे। आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स होने के बाद जॉन हैड x माइनस 5। जॉन के पास कितने मार्बल्स थे? x। 5 खो गए तो अपन उसमें से 5 माइनस कर देंगे उसके पास जितने टोटल मार्बल्स थे। सेम इसके साथ होगा जीवंती के साथ। जीवंती के पास पे भी 5 मार्बल खो गए, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? अब 45 माइनस x मार्बल्स थे जीवंती के पास, उसमें से अपन माइनस कर देंगे 5। 45 माइनस x, इतने मार्बल है उसके पास अभी, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 5, तो कितना आएगा? 45 में से 5 माइनस किया, 40 बचा अपना। 40 माइनस x मार्बल्स कितने किसके पास बचे? अपने जीवंती के पास। इतना समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर एक कमेंट डाल देना कि हाँ सर समझ में आया इतना क्वेश्चन। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अगर नहीं डालोगे तो आगे नहीं पढ़ा रहा मैं। अब तुम लोगों को पता आगे तो पढ़ाना ही पड़ेगा, तो वीडियो बनेगी पूरी, पढ़ा देता हूँ, लेकिन कमेंट जरूर कर देना अगर समझ में आ रहा है तो अब उन्होंने क्या बोला है? 5-5 मार्बल दोनों के पास खोने के बाद अगर बचे हुए मार्बल्स का, इतने मार्बल्स उसके पास बचे हैं जॉन के पास और इतने बचे हैं जीवंती के पास, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना हो जाएगा? उसका किसके इक्वल होगा? 124 के इक्वल होगा। देयरफॉर द प्रोडक्ट इन दोनों के मार्बल से प्रोडक्ट करें बचे हुए, तो x माइनस 5 मल्टीप्लीकेशन में 40 माइनस x। अब इन दोनों को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। x में मल्टीप्लीकेशन करेंगे 40 का तो 40x हो जाएगा अपना। x में मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस x का तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा अपना। अब आती है बारी माइनस 5 की। माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 40 में होगा तो हो जाएगा माइनस का 200
माइनस आएगा, मल्टीप्लीकेशन माइनस एक्स में होगा तो हो जाएगा प्लस का 5x। कुछ सॉल्व हो रहा है क्या इसमें? 40x प्लस 5x हो रहा है सॉल्व। ये माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x कितना होगा? प्लस 45x माइनस 200। ये कितना क्या आ गया? इसका प्रोडक्ट आ गया दोनों का। अब उन्होंने क्या बोला था? इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 124 है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 124 है। तो इस इक्वेशन को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 को हम लोग किसके इक्वल रख देंगे? 124 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला था पहले ही कि इन दोनों का प्रोडक्ट 124 के इक्वल है। तो इन दोनों को प्रोडक्ट करके हम दोनों ने 124 के इक्वल रख दिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर अपना लिखा हुआ है, प्लस 45x लिखा हुआ है, ऐसी सेम। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं अपनी माइनस 200 और 124, अगर अपन इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का है, हम इधर आके माइनस का हो जाएगा। माइनस 124 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस क्या होगा अपना? प्लस, तो 200 प्लस 124 होगा अपना 324। माइनस का 324 इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन आ रही थी। इसमें क्या है? बस माइनस में दिख रही है टर्म। इसको पॉजिटिव करने के लिए अपन क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे इस इक्वेशन में से। इस इक्वेशन में से माइनस कॉमन लेंगे जैसे अपन, तो अंदर अपना पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बचेगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बचेगा। इसमें से माइनस कॉमन लिए तो माइनस 45x हो जाएगा ये, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 324 इक्वल टू 0। माइनस को डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। समझ में आ गया ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है? अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अपना, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं नीचे। अब हमको ये चेक करना है कि ये इक्वेशंस जो दी हुई है इन्होंने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमको दी है, सबसे पहले हमको इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये पहली इक्वेशन दी हुई है हम लोगों को, फर्स्ट ये दी हुई है। अब इस इक्वेशन को हमको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। तो कैसे बताएंगे हम लोग? हम लोगों को पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वो किस फॉर्म में लिखी होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या फॉर्म होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखी जाती है सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमको गिवन दी है क्वेश्चन में, वो इस तरीके से दिखती है, कुछ इस फॉर्म में आ जाती है, तो वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं। a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। माइनस 2 इंटू ए क्या है इसमें? x, और b क्या है इसमें? 2। ठीक है, प्लस 1 हमारा ऐसे लिखा हुआ है, 2x माइनस 3 हमारा लिखा हुआ है ऐसी। सेम बाकी सारी चीज़ें सेम है अपनी। इसको सॉल्व करते हैं हम। एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपना होता है 4, 2 इंटू एक्स इंटू 2 कितना होगा? 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब थोड़ा इधर से ट्रांसपोज कर लेते हैं इधर चीज़ें। एक्स स्क्वायर अपना लिखा रहने दो, ठीक है। जितने भी कॉन्स्टेंट टर्म है उनको ऐड कर देते हैं हम। 4 प्लस 1 कितना होता है? 5। बाद में सॉल्व करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके बाद लिख लेते हैं माइनस 4x। कॉन्स्टेंट टर्म को ये वाली जो इस तरफ भी एक टर्म है 2x वाली, तो इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अब इसके बाद लाते हैं हम कॉन्स्टेंट टर्म, प्लस 4 प्लस 1 और माइनस 3 इस साइड लिखा हुआ था अपना RHS में, इस तरफ ट्रांसपोज करके लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। और इक्वल टू, इधर कुछ बचा नहीं है तो अब इक्वल टू में 0 रहेगा अपना। अब सिंपली एक्स स्क्वायर सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होगा इसका सॉल्यूशन अपना। तो 4x प्लस 2x कितना होता है? 6x। साइन माइनस का लगाएंगे हम लोग, माइनस 6x। 4 प्लस 1 प्लस 3 होगा अपना 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गई है, इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता इसमें, ये फाइनल है। अब क्या अपन को ये इक्वेशन जो अपन ने सॉल्व करके निकाली है, इस इक्वेशन से मिलती जुलती है क्या? जिस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है उससे मिलती जुलती लग रही है अपन को? तो हाँ, ये लग रही है। इसमें एक ही जगह कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं अपन। 1x स्क्वायर माइनस 6x प्लस सी, a b c तीनों है इसमें। तो हाँ, अपनी ये जो इक्वेशन दी थी उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग बोल सकते हैं यस, गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इतना ही था बस, अपन को यही बताना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
सेम इसी तरीके का एक दूसरा भी एग्जांपल है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ उसको भी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। इस इक्वेशन जो हमको दी है इसको ही बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सिंपल वैसे ही सॉल्व करना है अपन को, ax² + bx + c की फॉर्म में अपन को इसको लाना है। अगर ये उस फॉर्म में आ जाती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो इसमें मल्टीप्लाई करो, x × x x², x में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो +x + 8 = इस तरफ भी सॉल्व करते हैं हम RHS को। तो x × x x², x × -2 -2x, अब 2 × x 2x, 2 × -2 -4 हो गया सॉल्व। इधर दिख रहा है अपन को -2x + 2x, ये कैंसिल हो जाते हैं। x² + x + 8, इस तरफ क्या बचा अपना x² - 4। x² वाली टर्म इधर लाके ट्रांसपोज कर ले, ऐड हो जाएगी। इस वाले इधर प्लस थी, इधर आके माइनस ही हो जाएगी अपनी। ये वाली क्या हो जाएगी, इधर आके माइनस, +x + 8, 4 भी ट्रांसपोज करके इधर लाए तो +4 हो गया। ये = क्या बचा, 0 बचा। इधर कुछ नहीं है तो 0 बचा अपना। x² - x² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में, कुछ नहीं बचेगा। तो इक्वेशन में अपनी बचा क्या, x + 8 + 4 कितना होता है 12, x + 12 = 0। तो ये अपनी सॉल्व हो गई इक्वेशन फाइनल। अब क्या अपनी ax² + bx + c = 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है, इससे मैच हो रही है क्या इक्वेशन? ये बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि इसमें जो a अपना कांस्टेंट है x² का जो कोफिशिएंट है a, इसमें तो x² है ही नहीं, x² वाली टर्म ही नहीं है इसमें। तो क्या होगी ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वो उसकी फॉर्म से मैच ही नहीं कर रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ये होती है, इससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। x² वाली टर्म ही नहीं है इसमें, इसलिए क्या है, ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है।